अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। दिस इज हाफिज उसामा, योर मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर। अच्छा बच्चों, आज हमने जो डिस्कस करना है वो है सेकंड ईयर का, सही, क्लास 12 का जो है वो मैथ्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करना है, सही है। जो आपका अपकमिंग पेपर में इंशाल्लाह जो 26 में होगा, 2026 में जो अपकमिंग पेपर है, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स से जो है वो बेटा पेपर के अंदर सवाल आ सकते हैं, उन सारी चीजों की बात करनी, सही है। अच्छा बेटा, तो सबसे पहले हमारे पास जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है वो है फंक्शंस एंड लिमिट्स वाला, यूनिट नंबर 2 जो आपका है बेटा। 2.1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6 एंड 7। एक्सरसाइज 2.3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2, 6, 7 एंड 8। 2.4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4, 6, 7, 8 एंड 9। तो ये सारे आपके पास चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और चैप्टर 2 से बेटा सेक्शन बी के अंदर सवाल आएंगे, एक नहीं दो, दो क्वेश्चन आएंगे 4 मार्क्स के लिए। 8 नंबर का जो है वो 8 नंबर का चैप्टर 2 से आएगा, फंक्शंस और लिमिट से आएगा। एक फंक्शंस का आता है और एक लिमिट का आता है, सही है बेटा। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है डिफरेंशिएशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा आपका, यूनिट 3 डिफरेंशिएशन। 3.2 का क्वेश्चन 2 इंपॉर्टेंट है, 3.4 का क्वेश्चन 3, 5, 6, 7, 10, सॉरी 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 3.5 के बेटा आपके पास क्वेश्चन 2, 4 और 5 इंपॉर्टेंट है। 3.6 के आपके पास बेटा क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, सही है। तो यहाँ से बेटा आपके पास जो डिफरेंशिएशन वाला चैप्टर है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से आपके पास जो है वो लॉन्ग में भी एक सवाल आ सकता है, या फिर और एक शॉर्ट में भी। एक सवाल सेक्शन सी में आपको नजर आएगा, एक सेक्शन बी में नजर आएगा। पहली पॉसिबिलिटी तो ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, अगर सेक्शन सी के अंदर डिफरेंशिएशन से नहीं आता एक सवाल, तो फिर आपके पास सेक्शन बी के अंदर दो क्वेश्चन आएंगे, सही है। या तो सेक्शन बी में एक, सेक्शन सी में एक। अगर सेक्शन सी में नहीं आता एक क्वेश्चन, तो फिर सेक्शन बी में दो आएंगे। ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सही है बच्चों। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट है आपके पास वो है यूनिट 4 हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स एंड देयर एप्लीकेशंस, सही है। एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, सही है। तो एक्सरसाइज 4.1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5, 6, 7, 9। 4.2 के इंपॉर्टेंट है 1, 2। 4.3 के इंपॉर्टेंट है 3, 4 एंड 6। एंड 4.4 जो एक्सरसाइज है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन 1, 2 एंड 6, सही है। 1, 2 एंड 6 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास। अच्छा बेटा, ये चैप्टर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से एक सवाल आपका सेक्शन सी में आएगा और एक सवाल सेक्शन बी के अंदर आएगा, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग आएगा। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर फंक्शंस, यूनिट 5, ये एक छोटा सा चैप्टर है। इस चैप्टर से सिर्फ एक ही सवाल आएगा और वो सेक्शन बी में आएगा, शॉर्ट आएगा। दो ही एक्सरसाइज है। 5.1 का इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन 4, 5, 6, और 5.2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3, 4 एंड 5। अच्छा, अब जो हम बात करने जा रहे हैं बेटा, ये जो है वो इसको कहते हैं द हार्ट ऑफ कैलकुलस। ये कैलकुलस का हार्ट है, इंटीग्रेशन, सही है। अभी हमने जितने भी चैप्टर्स की बात करी, ऊपर 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ये सारे कैलकुलस के चैप्टर्स है, सही है। कैलकुलस के अंदर आते हैं और उसका दिल कौन है, इंटीग्रेशन है, यूनिट 6। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसका रीजन ये है कि यहाँ से बेटा एक सवाल, वो सवाल करना है, वो सवाल करे बगैर आपका जो है वो पेपर कंप्लीट नहीं होगा। हाँ, छोड़ दो तो एक अलग बात है, सही है। अगर आपके पास जैसे सेक्शन सी के अंदर 5 सवाल आ रहे हैं, सॉरी 8 सवाल आ रहे हैं, उसमें से 5 अटेम्प्ट करने हैं आपने, तो बेटा एक इंटीग्रेशन का आपको अटेम्प्ट करना ही करना है। उसके अलावा बाकी 7 में से 4 को अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि सेक्शन सी के अंदर चैप्टर 6 का इंटीग्रेशन का क्वेश्चन कंपलसरी होता है। अच्छा, 6.2 के बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3, 4। 6.3 कंप्लीट एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से बेटा कोई भी सवाल दे सकता है। सारे सवाल सेम मेथड से होते हैं, सही है। 3 डिफरेंट टाइप की सब्स्टिट्यूशन मेथड्स लगते हैं, उसमें से कोई भी सवाल आ सकता है। 6.4 में से बेटा क्वेश्चन 2, 3 और 4 इंपॉर्टेंट है। 6.5 के 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 16 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6.6 का बेटा आपके पास क्वेश्चन 4, 5, 6, 7 एंड 8 इंपॉर्टेंट है। 6.6 का क्वेश्चन 2, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 15 इंपॉर्टेंट है। अच्छा बेटा, आप देखो यहाँ पे गेम क्या है, ये गेम को समझो। ये पेपर को क्रैक करना समझो, आप कैसे क्रैक कर सकते हो इसको। अभी ये टोटल अगर आप काउंट करो 6.1 नहीं है, बाकी सारी एक्सरसाइज है। टोटल 7 एक्सरसाइज इस चैप्टर के अंदर, सही है। और टोटल 7 एक्सरसाइज हो है चैप्टर में। उसमें से एक बेसिक है, फर्स्ट, उसमें से सवाल नहीं देगा, सही है। बाकी 6 एक्सरसाइज के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता दिए। अब समझो कि पेपर के अंदर कैसे आ रहा है। सेक्शन सी में एक सवाल आ रहा है
जो सेक्शन सी के अंदर जो क्वेश्चन आता है इंटीग्रेशन का बेटा, उसके अंदर 4 पार्ट्स होते हैं, जिसमें से 2 अटेम्प्ट करने होते हैं, 2 अटेम्प्ट नहीं करने, 2 करने हैं, टोटल 4 पार्ट्स आ रहे हैं। एक पार्ट आ रहा है बेटा आपके पास 6.2 का, एक 6.3 का, एक 6.4 का, और एक आता है 6.5 का। तो मतलब ये जो शुरू की 4 एक्सरसाइज लिखी हुई है इंपॉर्टेंट, 6.2, 3, 4 और 5, चारों एक्सरसाइज से एक एक पार्ट आएगा। टोटल 4 पार्ट्स आ गए। आपने कितने अटेम्प्ट करने हैं? 2। आपको जो 2 अच्छी लगती है एक्सरसाइज, जो आसान लगती है, आप वो 2 एक्सरसाइज बिल्कुल प्रॉपर करके जाओ। सही है? तो 2 आप एक्सरसाइज छोड़ सकते हो, कोई मसले की बात नहीं है। सही है? तो 2 एक्सरसाइज ऐसी करो कि उसका कोई भी सवाल आ जाए आप अटेम्प्ट कर जाओ, कोई मसले की बात आपके लिए नहीं हो। सही है? तो 2 एक्सरसाइज आप छोड़ सकते हो, ये आपकी मर्जी है, शुरू की 5 4 में से। सही है? अच्छा, ये तो सेक्शन सी की बात हो गई। भाई सेक्शन बी में भी आता है इस चैप्टर से। कहाँ से? 6.6 का एक सवाल और 6.7 से एक सवाल आता है। 2 सवाल आते हैं सेक्शन बी के अंदर से, शॉर्ट में 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, एक 6.6 से और एक 6.7 से। सही है? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अच्छा, इसके बाद बेटा हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर है यूनिट 7, प्लेन एनालिटिकल ज्योमेट्री, जिसमें हमने स्ट्रेट लाइन पढ़नी है। एनालिटिकल ज्योमेट्री का दूसरा नेम होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सही है? यूनिट 7 है हमारे पास। ये 7.1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2, 3, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16 एंड 18। 7.2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6, 5, 6, 7 एंड 8। 7.3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 7, 8, 9, 10, 11 एंड 13। 7.5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6, 7, 9, 10 एंड 12। 7.6 का सिर्फ एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और वो कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 3। 7.8 के बेटा 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 2, 4 एंड 5। सही है बेटा? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से बेटा पेपर के अंदर 2 शॉर्ट और 1 लॉन्ग आएगा। शॉर्ट में 2 और लॉन्ग में 1 सवाल आएगा। हो सकता है कि शॉर्ट के अंदर 2 नहीं 1 सवाल दे, लेकिन एक शॉर्ट में 1 लॉन्ग में जरूर आएगा। और पॉसिबिलिटी है कि सेक्शन बी के अंदर 1 सवाल और आ जाए चैप्टर 7 से। सही है? अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर इंपॉर्टेंट है वो है सर्कल। यूनिट 8 है ये। 8.1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4 एंड 5 है। 8.2 क्वेश्चन 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 एंड 11 इंपॉर्टेंट है। 8.3 से बेटा क्वेश्चन 4, 8, 10, 11, 12, 13 एंड 15 इंपॉर्टेंट है। तो आप ये कंसिडर कर सकते हो कि 8.2 और 8.3 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इस चैप्टर से भी एक सवाल सेक्शन बी में आएगा और एक सवाल सेक्शन सी में आएगा। सही है? अच्छा बेटा, इसके बाद जो हमारा चैप्टर आ रहा है यूनिट नंबर 9, नेक्स्ट जो है वो हमारा पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। इसको कहते हैं कोनिक्स। कोनिक्स 3 डिफरेंट टाइप्स के हमने कोनिक्स पढ़ने हैं। सही है? 9.1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11। 9.3 का 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। 9.4 के बेटा इंपॉर्टेंट है 4, 6, 7, 8। 9.5 के इंपॉर्टेंट है 1, 2, 3, 4, 6, 7। सही है? तो ये आपके पास जो है वो चैप्टर 9 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। अच्छा बेटा देखो, अब पेपर के अंदर जो है वो इस चैप्टर से आपके पास इस यूनिट से टोटल 3 सवाल आएंगे। एक सेक्शन सी के अंदर आएगा और 2 सेक्शन बी के अंदर आएंगे। सही है? ये बात क्लियर होगी। आपने कितने टॉपिक पढ़ने हैं? एक पैराबोला पढ़ना है, एलिप्स पढ़ना है, तीसरा हाइपरबोला। 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं इस चैप्टर में। तो एक सवाल पैराबोला का आएगा, एक एलिप्स का आएगा, एक हाइपरबोला का आएगा। तीनों का एक एक सवाल आता है, 2 शॉर्ट में 1 लॉन्ग में। सही है? अच्छा बच्चों, इसके बाद हमने जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास वो है यूनिट 10, डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशंस में 10.1, ये क्वेश्चन 2, 3, 4 एंड 5 इंपॉर्टेंट है। 10.2 का क्वेश्चन 1, 2 और 3 इंपॉर्टेंट है। 10.3 का हमारे पास क्वेश्चन 4, 5 और 6 इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी एक सवाल जो है वो सेक्शन सी में आएगा। 10.2 से बेटा सेक्शन सी के अंदर क्वेश्चन आएगा, और एक सवाल जो है हमारे पास आएगा सेक्शन बी में, या तो 10.3 से आएगा या 10.1 से आएगा। मोस्टली चांसेस 10.3 के हैं, बट 10.1 से भी दे सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें भी। तो एक सवाल शॉर्ट, एक लॉन्ग, एक सेक्शन बी, एक सेक्शन सी में। 10.2 का सेक्शन सी में आता है। अच्छा, पार्शियल डिफरेंशिएशन यूनिट नंबर 11 है। छोटा सा एक चैप्टर है, सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 11। 3 क्वेश्चन इसके इंपॉर्टेंट है, 4, 5 और 6। बट मजे की बात क्या है कि इसके रिव्यू एक्सरसाइज के 11 जो है, मतलब जैसे ही आपका कोई भी चैप्टर एंड होता है उसके बाद एक रिव्यू एक्सरसाइज होती है। सही? हर चैप्टर के एंड में उसमें सबसे पहले क्वेश्चन 1 जो होता है वो एमसीक्यूज होता है, और फिर क्वेश्चन 1 के बाद कुछ उसमें क्वेश्चन दिए हुए होते हैं। तो रिव्यू एक्सरसाइज 11, जो चैप्टर 11 की रिव्यू एक्सरसाइज है, उसका क्वेश्चन 7 और 8 इंपॉर्टेंट, सॉरी क्वेश्चन 6 और 7 इंपॉर्टेंट है। सही है बेटा? ये छोटा सा चैप्टर है तो ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा सवाल तो आने वाले नहीं है, एक ही आएगा। लेकिन सेक्शन बी में नहीं आएगा, सेक्शन सी में आएगा। लॉन्ग के अंदर सेक्शन सी के अंदर एक सवाल पार्शियल डिफरेंशिएशन से आएगा। अच्छा,
इसके बाद बेटा जो लास्ट चैप्टर है आपका सेकंड ईयर का, चैप्टर नंबर 12, इंट्रोडक्शन टू न्यूमेरिकल मेथड्स, यूनिट 12। इधर से भी एक सवाल आएगा और वो भी सेक्शन सी के अंदर आएगा, लॉन्ग सवाल आएगा, सही है। क्वेश्चन 12.1 का बेटा क्वेश्चन 1 इंपॉर्टेंट है, 12.2 का क्वेश्चन 3, 4 और 5 है, 12.3 के क्वेश्चन 1, 4, 6 और 7 इंपॉर्टेंट है, 12.4 के क्वेश्चन 2, 1, 2 एंड 3 ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ही सवाल आएगा और वो आएगा लॉन्ग में। तो बेटा ये बात हो गई हमारी इधर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, सही है, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज की, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की और उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, सही है। ये सारी हमने जो है वो बात करी। अब बेटा क्या है इसके बाद जो है वो क्या होगा, जिस तरीके से नेटफ्लिक्स के ऊपर बेटा आपके पास क्या होती है, सीरीज आती है, आप सीरीज देखते हो, सही है, डिफरेंट सीरीज आ रही होती है। तो इसी तरह जो है वो बेटा ये जो चैनल है मैथ विद HOA, इसके ऊपर भी क्या होगा बेटा, सेकंड ईयर की जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, उनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी एक सीरीज आएगी, सही है बेटा। तो उसकी सीरीज में क्या होगा, डिफरेंट पार्ट्स आएंगे, डिफरेंट वीडियो लेक्चर्स आएंगे, सही है, उसके डिफरेंट पार्ट्स होंगे, 15 to 20 अराउंड इतने पार्ट्स होंगे। और वो पार्ट जब अपलोड होते रहेंगे ग्रुप के ऊपर बेटा, चैनल के ऊपर मैथ विद HOA पे। बेटा तो आपके पास क्या होगा, आपकी प्रिपरेशन का एक बहुत अच्छा आपके पास मौका है, आप इजीली जो है वो सारी वीडियोस की मदद से सारे इस पूरी सीरीज को अगर आप कर लेते हो तो आपकी जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी, सही है बेटा। तो आपके पास बहुत जल्द जो है वो इनकी वीडियोस अपलोड होना शुरू हो जाएंगी और आपके पास जो है उसकी एक पूरी प्रॉपर सीरीज आएगी जिसमें मोस्टली हर टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। ओके बच्चों, ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।